Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Junior KG Book 4 Day 2 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं हम हमारे राइम टाइम के साथ। आज की जो राइम है वो है लिटिल पेंगुइन। बच्चों ने प्रीवियस क्लास में इस राइम के बारे में सुना है, उसके बारे में बातचीत किया। आज टर्न है बच्चों से पूछने की कि किसने घर जाकर इस राइम को सुनाया था, मम्मी पापा को, दादा दादी को, और किसको ये राइम अभी भी थोड़ी बहुत याद है। इस तरीके से बच्चों से पहले बातचीत करनी है, देन उनसे पूछना है कि पेंगुइन कैसा एनिमल है, वो क्यूट सा है या उसका नेचर कैसा होता है, वो खाने में क्या खाता है, वो कहाँ पर घूमता है, कैसे रहता है, किस टाइप के इन्वायरमेंट में वो रहता है। इस तरीके से बच्चों से थोड़ी सी बातचीत करनी है। उसके बाद में हम बच्चों से साथ में मिलकर राइम को रिसाइट करेंगे। हो सकता है कि अभी ये सेकंड टाइम है तो बच्चा इतना अच्छे से राइम नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट क्लास जब होगी तब तक बच्चा इस राइम को अच्छे से लर्न कर लेगा। तो हमें बच्चों से ये इंश्योर करवाना है कि आपको घर जाके इस राइम को रिवाइज करना है 2 से 3 बार। तो सिमिलरली हम आज का राइम टाइम स्टार्ट करेंगे बच्चों के साथ में, वो भी राइम को रिसाइट करते हुए कि आई एम अ लिटिल पेंगुइन, आई एम अ लिटिल पेंगुइन, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, I waddle to the left, I waddle to the right, I waddle to the left, I waddle to the right. When I am feeling hungry, when I am feeling hungry, splash and splish, splash and splish. I jump in the water, I jump in the water and catch the fish. Catch the fish. इस तरीके से हम बच्चों के साथ में राइम को रिसाइट करेंगे और बच्चों के साथ में इस राइम को 2 से 3 बार रिवाइज करवा रहे हैं ताकि उनको लर्न होती रहे। इस तरीके से हमारा राइम टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम, जहाँ पर हम बच्चों के साथ में प्लेग्राउंड के बारे में बात करेंगे। पहले बच्चों से कल की प्रीवियस क्लास के बारे में बातचीत करेंगे कि कल प्रीवियस क्लास में हमने कौन सा टॉपिक लिया था, माई स्कूल। माई स्कूल में क्या था, हमारे स्कूल का क्या नाम है, स्कूल का कलर कैसा है, स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। बच्चों से पहले उसके बारे में बात कीजिए, देन हम बच्चों को प्लेग्राउंड के बारे में बताएंगे। प्लेग्राउंड के बारे में बताने से पहले बच्चों से पूछना है कि आप लोगों को स्कूल में सबसे अच्छा पार्ट कहाँ लगता है, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है। 90% बच्चे बोलेंगे बाहर झूला झूलने में। तो उनको वही पता नहीं कि जहाँ पर आप झूला झूलते हो, आप वहाँ गेम्स एक्टिविटी करते हो, आप सीसा पे चलते हो, आप स्लाइड स्विंग्स एंजॉय करते हो, उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्लेग्राउंड। क्या बोलते हैं, प्लेग्राउंड। बच्चों से इस बारे में बात करने के बाद हम बच्चों के सामने पिक्शनरी का पेज ओपन करेंगे। बच्चों से भी पेज ओपन करने को कहेंगे, साथ ही बच्चों को यहाँ पर ऊपर डेट मेंशन करेंगे कि आज की डेट क्या है, और सेल्फ बच्चों से लगवाना स्टार्ट करें। यहीं से बच्चा हैबिचुअल होता है चीज़ों को लेके। सेम बच्चा जैसे ही प्लेग्राउंड के बारे में बातचीत स्टार्ट करते हैं, हम हर एक इमेज को पॉइंट करते हुए कि ये क्या है, सीसा, स्विंग्स, क्रॉस बार, हॉपस्कॉच, मैरी गो राउंड, फुटबॉल, स्लाइड, सैंडपिट। इस तरीके से बच्चों से एक एक स्विंग्स के बारे में उसका नाम लेना, उसका नाम 2 से 3 बार रिपीट करना। और साथ ही साथ मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर जाएं, वहाँ पे बच्चों को एक एक इमेज पॉइंट करते हुए कि ये सीसा है, ये मैरी गो राउंड है, ये स्विंग्स है, ये स्लाइड्स है, ये क्रॉस बार है, ये सैंडपिट। तो उससे क्या होगा कि बच्चा चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा। पिक्चर में कनेक्ट करेगा, लेकिन जब बच्चा लाइव अपनी आंखों से चीज़ें देखता है तो वो और ज़्यादा चीज़ों को लेके क्लियर होता है। इस तरीके से बच्चों को प्लेग्राउंड के सारे ऑब्जेक्ट, सारे चीज़ों के बारे में बातचीत करनी है। और देन बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 5 ओपन करने को कहेंगे, और यहाँ पर बच्चों को बोलेंगे कि आपको ये सारे जो इक्विपमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे किसके इक्विपमेंट्स हैं, प्लेग्राउंड के। और हमें क्या करना है, प्लेग्राउंड के इक्विपमेंट्स में कलर करना है। बच्चों को क्रेयॉन्स खुद से सिलेक्ट करने दीजिए, उनको कौन सा पसंद है, और बच्चों को इसमें कलरिंग करवाएं। इस तरीके से हमारा जो आज का जनरल अवेयरनेस टाइम है वो कंप्लीट होता है। हम आगे मूव ऑन करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हम बच्चों को नए नंबर्स के बारे में बताएंगे, वो है 21 से लेके 30 तक। पहले बच्चों के साथ में 1 से लेके 20 तक का रिसाइट करेंगे नंबर्स को, वही सेम क्लैपिंग करते 1 2 3। इस तरीके से बच्चे जब तक 20 तक काउंटिंग कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे 21 से। वैसे बच्चों को बेसिक क्लियर होता है, लेकिन फिर भी हम उनको स्टार्ट करेंगे लाइक 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 3 0 30। इस तरीके से आप बच्चों को इस फॉर्मेशन में काउंटिंग लर्न करवाएं।
देन आप ब्लैक बोर्ड पर पहले 21 से लेकर 30 तक काउंटिंग लिख सकते हैं, या आप पिक्चर की हेल्प लेके बच्चों को 21 का मतलब 21, 22 22, 23 23 हिंदी की भी काउंटिंग बच्चों को लर्न करवाएं और बच्चों को 21 से लेकर 30 तक की काउंटिंग को रिसाइट करवाएं 2 से 3 बार। देन हम बच्चों के में क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 6 ओपन करने को कहेंगे और बच्चों को कहेंगे कि आपको यहाँ पे जो 21 की काउंटिंग्स दिख रही है, आपको आइडेंटिफाई करना है उस नंबर को और उसके सिमिलर नंबर से क्या करना है, मैच करना है, वो भी बोलते हुए, लाइक 21, 25, 29, इस तरीके से बच्चों को एक एक नंबर को मैच करना है और उसका बोलते जाना है कि 21, 22, 23, 25, ताकि बच्चे को लिखने के साथ में लर्न भी होता रहे। इस तरीके से आज का जो नंबर टाइम है वो हमारा कंप्लीट होता है। आगे मूव ऑन करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हमें बच्चों को रोप देनी है और उनको स्किपिंग रोप करवाना है। हो सकता है छोटे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो, उनको कोशिश करवानी है और ये इंश्योर करें कि बच्चे आराम से करें, वो भी आपकी नज़रों के सामने करे। ऐसा ना हो बच्चा आपके पीछे करे, आपको पता ही नहीं चले, उसको चोट लग जाए। तो इस केस में आप बच्चों के सामने उनको धीरे धीरे स्किपिंग रोप करवाएं और इस तरीके से बच्चे इंजॉय करेंगे आज का प्ले टाइम। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम, जहाँ पर हम बच्चों को व्यंजन क को रिकॉग्नाइज करवाएंगे। इसके लिए आप व्यंजन क का फ्लैश कार्ड लीजिए। सबसे पहले बच्चों को व्यंजन क का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए उसकी राइम को रिसाइट करवाएं कि व्यंजन क की राइम क्या है। क से कमल फूल है न्यारा, क से कितना लगता प्यारा। आप भी बोलो मेरे साथ, क से कमल फूल है न्यारा, क से कितना लगता प्यारा। इस तरीके से बच्चों से थोड़ी सी बातचीत करेंगे, क की राइम डिसाइड करेंगे और व्यंजन क से शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट्स के नाम बच्चों से 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे और उनसे पूछेंगे कछुआ किसने देखा है, कलम देखी है क्या, कौन कौन कमीज पहनता है, किसने कलर्स देखा है। आप सब अपनी कलाई को से टच करें, आपने अपना कमरा देखा है। इस तरीके से पहले बच्चों को व्यंजन क से शुरू होने वाले शब्दों से रिलेट करवाना है कि ये ऑब्जेक्ट्स आपने कहाँ देखा है कि कैसा होता है। उसके बाद बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 7 ओपन करने को कहेंगे और यहाँ पर बच्चों को सबसे पहले फिंगर से व्यंजन क पर ट्रेसिंग करवाएंगे। देन यहाँ पर ट्रेसिंग करवाएंगे पेंसिल से या क्रेयॉन से और यहाँ पर बच्चों को व्यंजन क पर गोला बनाना है। यहाँ बच्चों को पहचानना है पॉइंट करते हुए कि ये क्या है। क से कछुआ, क से कलश, क से कलम, क से कबूतर। इसके साथ में आपको बच्चों को यहाँ पर ट्रेसिंग करवानी है। लेकिन ये ट्रेसिंग पोर्शन स्टार्ट करने से पहले आप ब्लैक बोर्ड पर बहुत बड़ा सा व्यंजन क ड्रॉ करें और बच्चों को एयर ट्रेसिंग करने को कहें। साथ साथ बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करें कि किस तरीके से उनको व्यंजन क जो है वो बनाना है। इस तरीके से बच्चे व्यंजन क की ट्रेसिंग कंप्लीट करेंगे और जैसे बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आप बच्चों को एक सेंड ट्रे दें, सभी बच्चों को सिंगल इंडिविजुअली या 1 बाय 1 करके उनके पास जाए और उसको उन सेंड ट्रे पे व्यंजन क बनाने को कहें। इस तरीके से हमारा जो आज का लैंग्वेज टाइम है वो कंप्लीट होता है। हम आगे मूव ऑन करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम है। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों को पहले राइम सुनाई थी लिटिल पेंगुइन की। देन हमने बच्चों को जनरल अवेयरनेस टॉपिक में प्लेग्राउंड के बारे में बताया, उनके फेवरेट गेम्स के बारे में बच्चों से बातचीत की। देन नंबर टाइम में बच्चों को 21 से लेकर 30 तक की काउंटिंग नरेट भी करवाई, रिकॉग्नाइज करवाई। उसके बाद प्ले टाइम में हमने बच्चों से स्कीपिंग रोप की एक्टिविटी कंप्लीट की और उसी के साथ हमने लैंग्वेज टाइम में बच्चों को व्यंजन क का ट्रेसिंग करवाया। आपको लग रहा होगा कि व्यंजन क का पोर्शन सबसे लास्ट में क्यों लिया, इसको सबसे पहले लेना चाहिए। एक्चुअल में चीज़ों को उस अकॉर्डिंग सेटल किया गया है ताकि आप उसको मैनेज कर सको। अगर पहले ही बार में आप बड़ा पोर्शन लेंगे ट्रेसिंग का, रिटर्न का, तो बच्चे एंड तक आते आते डाउन हो जाएंगे। इसीलिए पहले आप छोटे छोटे जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लीजिए ताकि बच्चा एंड में आराम से बड़े पोर्शन को फिनिश कर लेगा। इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आज का होमवर्क रहेगा पेज नंबर 4 और 5 पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है। शेयर करने से पहले बच्चों से इसके बारे में बातचीत करनी है, उनको गाइड करना है होमवर्क के बारे में कि आपको आज के होमवर्क में क्या क्या करना है और व्यंजन क किस तरीके से लिखना है, प्लेग्राउंड के ऑब्जेक्ट्स पे किस तरीके से टिक करना है। साथ ही साथ में पेरेंट्स के लिए होम एक्टिविटी शेयर करनी है। आप चाहें तो ये होमवर्क डायरी में या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर कर सकते हैं और इंश्योर करें कि बच्चे अपना होमवर्क सेल्फ करें। इस तरीके से हमारी आज की प्लानिंग फिनिश होती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।